Two disks of same moment of inertia rotating about their regular axis passing through the center and perpendicular to the plane of the disk with angular velocity omega 1 and omega 2. They are brought in contact face to face coinciding the axis of the rotation. Expression for loss of energy during this process is दो डिस्क है हमारे पास, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का आई है और एक की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1, दूसरे की ओमेगा 2 है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, ये वाले डिस्क को लेके यहाँ पे इसके ऊपर रख देते हैं, तो दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो बदल जाएगी। तो जब हम इस डिस्क को इसके ऊपर रखेंगे तो दोनों एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे और इसी प्रोसेस में कुछ एनर्जी का लॉस भी होगा, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा उसको हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, और हमारा आंसर जो है वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि लॉस हो रही है एनर्जी का, तो नेगेटिव आंसर ये बताता है कि एनर्जी लॉस हुई है। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स कुछ कम हो जाएगी, इनिशियल कुछ ज़्यादा थी, टच करने पे दोनों कुछ कम वेलोसिटी से घूमेंगे, राइट। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी हमारी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। भाई दोनों के लिए लिख लेते हैं, रोटेशनल एनर्जी है इनके पास और कोई एनर्जी है नहीं, तो इसलिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट के लिए, और दूसरा का भी रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी आई तो उनका इक्वल ही है, और ओमेगा जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ओमेगा तो कांस्टेंट हो ही जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर फर्स्ट के लिए और हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर सेकेंड के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से हम आई और 1/2 कॉमन लेते हैं, तो I/2 कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पे आई कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी बात, जब हम इस डिस्क को इसके ऊपर रखते हैं या किसी भी डिस्क को दूसरी डिस्क के ऊपर रखते हैं तो वो जेंटली रखा जाता है और उस सिचुएशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता, इसलिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा सिस्टम का वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, राइट। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा 1 आई ओमेगा 2, पहले वाले के लिए आई ओमेगा 1, दूसरे वाले के लिए आई ओमेगा 2, और फाइनली दोनों का एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि आई भी सेम होगा और ओमेगा भी सेम होगा, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 2i ओमेगा, राइट। अब यहाँ से यहाँ से आई और आई हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना, आई कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन में 2 चला जाएगा, तो ये हमारे पास जो नई एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो ये आएगी। अब इस ओमेगा को हमने आप सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज़, ओमेगा स्क्वायर है तो नीचे 2 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सब कुछ एज इट इज़ हमने लिख लिया, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी है, राइट। अब आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 लिखा हुआ है इसको हम का होल स्क्वायर है, इसको ना हम ओपन कर लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस वाली टर्म के नीचे भी 4 रख लेते हैं, और इस वाली टर्म के नीचे भी 4 रख लेते हैं, क्योंकि 4 कॉमन है ना, पूरे के नीचे आएगा, और बाकी ये वाला टर्म हमने एज इट इज़ नोट कर लिया यहाँ पे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर बाई 2, इनको हम साथ में रख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, साथ में इसको अलग कर लेंगे, राइट। अब देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है, ये तो हमने कॉमन ले लिया, इसके लिए बचेगा 1/4, है ना, और ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस आ जाएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ माइनस 1/2 है, तो ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में कॉमन आउट कर लिया हमने, राइट, और ये वाली टर्म हमने एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लिया है। 1/4 माइनस 1/2 करेंगे तो आएगा आपके पास माइनस 1/4, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है वो मैंने यहाँ लिखी है, माइनस 1/4 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, और ये वाली टर्म एज इट इज़, बाकी सब कुछ एज इट इज़ ही चल रहा है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन आउट ले लेते हैं, तो 2 में अगर मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ से तो 2 गया और यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा,
ठीक है, बाकी और कोई चेंज मैंने नहीं किया है। फिर यहाँ पे मैं 1 लगा के एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ω1 ω2 माइनस ω1 स्क्वायर माइनस ω2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक पूरी टर्म क्या है, इसको ध्यान से देखें तो ये पूरी टर्म क्या है, देखो अगर मैं ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ω1 स्क्वायर प्लस ω2 स्क्वायर माइनस 2 ω1 ω2, है ना। तो एक्चुअल में ये जो मेरा पूरा का पूरा टर्म है ये है माइनस ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, तो दिस होल टर्म इज़ नथिंग बट इट इज़ द होल स्क्वायर ऑफ माइनस ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर है ये पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस प्लस आ जाएगा, फिर तो माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर तो माइनस आ जाएगा बाहर, और उस पूरे एक्सप्रेशन की जगह लिख देंगे हम लोग ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा माइनस का साइन। माइनस का साइन क्या बता रहा है कि एनर्जी लॉस है। अगर मैं इसी को ऐसे सॉल्व करता ना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो मुझे पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती, फाइनल कम होती, तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आता। बस नेगेटिव साइन यहाँ पे ये बता रहा है कि एनर्जी का लॉस होगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। Thank you for watching the video.